जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। प्रणाम शहंशाह। बेनज़ीर को हमारे सामने पेश होने का हुक्म दिया जाए, हमें उनसे कुछ बात करनी है। हम आपसे बात करने आए और बात को टालने के लिए आपने बेनज़ीर को बुलावा भिजवा दिया। या खुदा, ये जोधा बेगम हमारा जहन कैसे पढ़ लेती है। ऐसी बात नहीं है जोधा बेगम, हमें वाकई में उनसे कुछ बात करनी है। हाँ, जानते हैं रात्रि को आपने उनके साथ क्या किया था। वैसे फिर से दिन में मुलाकात करने के लिए बुलाया है ना आपने? इन्हें कैसे मालूम कि हमने बेनज़ीर को छुआ तक नहीं। अपने दिन और रात का हिसाब हम किसी को देना जरूरी नहीं समझते, और हम जानते हैं कि आप यहाँ हमारे लिए फिक्र जताने आई हैं, पर बस करिए। एक ही बार बात सुनने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जानते हैं आप अपना ध्यान स्वयं रख सकते हैं, परंतु अपने भाई के विषय में बात करने की आवश्यकता तो समझते हैं ना आप। मिर्जा हकीम के बारे में, उनके बारे में क्या बात करनी है आपको हमसे? आपके भाई मिर्जा हकीम हमारी बहन शिवानी को चाहने लगे हैं और हमें इस संबंध से कोई आपत्ति नहीं, इसलिए हमने बापूसा को भी संदेशा भिजवा दिया है। यदि बापूसा को भी कोई आपत्ति नहीं होगी तो हम चाहते हैं कि आप और बापूसा मिलकर इस विषय पर निर्णय लें। कमाल है, आप इस रिश्ते से राजी हैं, ये देखकर बहुत हैरत है हमें। हमसे इतनी नफरत करने के बावजूद आपको अपनी बहन का रिश्ता हमारे खानदान में कराने से कोई एतराज नहीं है जोधा बेगम? सबसे अलग हैं वो, आकर्षक हैं, समझदार हैं, तेजस्वी हैं। क्या ये सारी खूबियां हम में नहीं है? नारी का आदर करते हैं वो, उनकी भावनाओं का सम्मान करना आता है उन्हें, किसी और की तरह नहीं। जब मन चाहा किसी और के कक्ष में जाकर उसके साथ। आपके भाई मिर्जा हकीम हमारी बहन शिवानी से वाकई में प्रेम करते हैं। वो आदर के साथ इस संबंध को अपनाना चाहते हैं, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। यही सारी खूबियां आपको हमारे खानदान के किसी और मर्द में नहीं दिखाई देती जोधा बेगम? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हमने आपको जाने की इजाजत नहीं दी है जोधा बेगम। अब एक बात हमेशा याद रखना, हम मुगल बादशाहों पर हमेशा खुदा का करम रहा है। हम सब वैद खां से एक से बढ़कर एक, कोई किसी से कम नहीं। भले जताने का अंदाज अलग हो, लेकिन हमें रिश्ते निभाना बखूबी आता है। परंतु आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शहंशाह हैं आप, आपके एक संकेत पर हजारों स्त्रियां आपके कदमों पर गिरने को तैयार हो जाएंगी। सलाम शहंशाह। आदाब जोधा बेगम। हमने कहा था ना, आप एक संकेत देंगे और आपके प्रिय यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। अब तो हमें यहाँ से जाने का आदेश देने में आपको कोई समस्या होगी नहीं। प्रणाम। जब देखो हमारे और शहंशाह के बीच आ जाती है। ऐसी क्या खास बात है इसमें कि नशे में भी शहंशाह इसे नहीं भूलते? आपने हमें याद फरमाया शहंशाह। हाँ भी नज़ीर, दरअसल हम कल रात को कुछ ज्यादा ही नशे में थे और जो कुछ भी हुआ वो। आपने जो भी किया उस पर आपका पूरा हक है। हम आपके कनीज हैं, आप पास रखें या दूर कर दें, इससे हमें कोई शिकायत नहीं। अच्छा लगा ये देखकर कि तुमने इस बात को अपने दिल से नहीं लगाया। जा सकती है। आदाब। कैसे अजीब इंसान है, हमें बुलाया तो भी बस यही बात करने के लिए, या जोधा बेगम को जलाने के लिए?
कमाल की खबर सुनाई है जोधा बेगम ने। हकीम मिर्जा भी हमारी तरह हिंदू शहजादी से निकाह करना चाहते हैं। इससे मुगल सल्तनत का नाता हिंदुस्तान से और भी गहरा हो जाएगा। हुजूर, एक खास खबर हाथ लगी है। सुना है अबुल माली यहीं आसपास ही कहीं है। इंतकाम जो लेना है उसे। अबुल मालिक की ख्वाहिश है कि वो आगरा को जल्द से जल्द हासिल कर ले, और अगर अबुल मालिक कामयाब होता है तो जोधा को पाने की हमारी हसरत भी पूरी हुई समझो। आप? तुम्हारा पैगाम मिला कि काम पूरा नहीं हो सका, इसलिए आना पड़ा। तुम्हें कभी अपना मकसद पूरा करने में इतना वक्त नहीं लगता, तो फिर ये नाकामी क्यों? जल्द से जल्द जलाल का काम तमाम करो। कितनी बार कोशिश की, 2-3 बार तो काम पूरा होने के कगार पर था, मगर ऐन वक्त पर बात बिगड़ जाती है। कुछ तो है शहंशाह जलाल के साथ। कभी जोधा बेगम के कमरे से आरती की आवाज आती है, तो कभी रुकैया बेगम के कमरे से अजान की। लगता है उनकी दुआओं का असर जलाल के सिर पर है। उनकी दुआओं से ज्यादा तुम्हारे जहर में असर है। बस एक बार अपना जहर उस जलाल के अंदर उगल दो, फिर आगरा की गद्दी हमारी और मलिकाए हिंदुस्तान तुम होगी। जो अधर रुकैया बेगम और जोधा बेगम का है वो तुम्हारा होगा बेनजीर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द काम पूरा हो सके। मलिकाए हिंदुस्तान हम क्यों नहीं बनना चाहेंगे। बहुत जल्द आगरा आपका होगा और हम आपकी मलिका। अब इससे पहले हमें कोई देख ले, हम चलते हैं। मिर्जा हकीम और शिवानी की शादी के बारे में जोधा का संदेशा मिलते ही राजा भारमल अपने रिसाले और परिवार के साथ शहंशाह जलाल से बातचीत करने के लिए आगरा आ पहुंचे। इस स्वागत के लिए धन्यवाद। हम जिस प्रकरण के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं उस विषय में चर्चा की जाए। बात क्या करनी है राजा साहब, बेटी आपकी है, फैसला भी आप ही का होगा। जोधा और शहंशाह के ब्याह के वक्त हमें बहुत सारी समस्याएं आई थी, किंतु अब लगता है कि हमारा निर्णय ठीक ही था। इनके विवाह के समय एक संबंध बना राजवंशी और मुगलों के मध्य। हम आशा करते हैं कि शिवानी की ब्याह के पश्चात यह संबंध और भी प्रगाढ़ होगा। हम भी यही आशा करते हैं कि जोधा जिस प्रकार यहाँ प्रसन्नता से है, उसी तरह शिवानी भी प्रसन्नता से ही रहेगी। अपनी तो क्या कहे मासा, परंतु इतना निश्चित है कि मिर्जा हकीम हमारी शिवानी को अवश्य सुखी रखेंगे। इस संबंध से हमें कोई आपत्ति नहीं। मिर्जा हकीम उत्तम वर होंगे। इस विवाह से हमें प्रसन्नता ही होगी। तो मुंह मीठा किया जाए, अब ये रिश्ता पक्का समझिए। एक बेगम जोधा क्या कम थी, जो दूसरी राजवंशी बेगम भी इसी खानदान में आ रही है। जाकर शिवानी को ये शुभ सूचना देते हैं। बस अब वो कार्य संपन्न हो जाए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। किसी भी तरह तेज हमें यहाँ से ले जाए। शिवानी, एक शुभ सूचना है। पता है, माँ साहब, बापू साहब, दादी साहब सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। पूरा परिवार यहाँ? हे भगवान, कहीं बापू साहब को तेजवंत और हमारी योजना के विषय में पता तो नहीं चल गया? क्या बात है शिवानी, तुम ये सूचना सुनकर खुश नहीं? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। वो बस सोच रहे थे कि बापू साहब यहाँ अचानक। अब क्या करें, मिर्जा हकीम के विवाह की बात भी तो अचानक से ही चल रही है। अब समझे, जीजा सा नहीं बुलाया होगा। हाँ, बापू साहब की सहमति तो आवश्यक है, और मिर्जा हकीम भी तो एक हिंदू कन्या से विवाह करने जा रहे हैं। जी जी, उससे क्या अंतर पड़ता है? आपका विवाह भी तो मुगल से ही हुआ है ना। बड़ी बात यह है कि कन्या प्रसन्न रहे, और मिर्जा हकीम तो बड़े सभ्य, सुशील और भले मनुष्य है। जिसका भी उनसे विवाह होगा वो सुखी ही रहेगी।
ईश्वर की कृपा है कि तुम्हारा भी यही सोचना है। अब सुनो, बापू सा ने विवाह के लिए हाँ कर दी है। हाँ कर दी है? मिर्जा जी के विवाह के लिए बापू सा क्यों हाँ करेंगे? शिवानी, अब बनो मत जैसे कि तुमको समझ ही नहीं रही हो। बापू सा ने तुम्हारे और देवर जी के विवाह के लिए हाँ कर दी है। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। बापू साहब को कैसे ना कहे, कैसे कहे कि हम किसी और से। नाम? उमर। कहाँ से आए हो? मथुरा से। निशान लिखो, नाक पे मस्सा। नाम? हैदर। कहाँ से आए हो? मथुरा से ही। निशान लिखो, कान पे मस्सा। नाम? तेजवंत। कहाँ से आए हो? मथुरा से। पहली बार आगरा आए हो? जी। कोई जानकारी? कोई जमानत के बिना महल में नहीं आ सकते। मेरा भतीजा है हुजूर, कमाल का कारीगर है, पत्थर में भी फूल खिला देता है। मैंने इसकी जमानत ले रखी है दरोगा जी से। ठीक है, जाओ अंदर। नाम? गजेश। कहाँ से आए हो? मथुरा से। कौन है वहाँ? तेज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई देख लेता तो। आना ही था, वचन जो दिया था आपको कि किसी भी हाल में मैं आपको मिलने आ जाऊंगा, और देखो मैं आ गया। परंतु तेज, बापू साहब, भाई साहब सब यहाँ आए हुए हैं, और अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। जब प्रेम किया तो समस्या किस बात की? मैं बहुत चिंतित था शिवानी, आपको इतने पत्र लिखे परंतु आपने एक का भी उत्तर नहीं दिया। कैसे देते तेज? कितने लोग होते हैं हमारे आसपास। शिवानी, शिवानी। तेज, आप यहीं पर छुपे रहिए, हम आते हैं। अरे शिवानी, तुम वहाँ क्या कर रही थी? अच्छा, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। ये हार मासा ने हमारे विवाह में हमें दिया था। अब तुम्हारा विवाह मिर्जा हकीम से होने जा रहा है, सो ये हार तुम्हारा हुआ। परंतु जीजी, ये हार तो मासा ने आपको दिया था। हाँ, परंतु अब तुम्हारे साथ हमारे दो संबंध होने वाले हैं, एक बहन का और एक देवरानी का। सच में हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमारे साथ रहोगी, हमारे परिवार में रहोगी। क्या बात है शिवानी, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? नहीं जीजी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा सुनो, तुम्हें हम क्या हुआ जीजी? पता नहीं, हमें ऐसा अनुभव हुआ जैसे वहां पर कोई है। कोई नहीं है जीजी, आपको भ्रम हुआ है। हाँ, कदाचित हमें ऐसा लगा जैसे कि कोई हमारी बातें सुन रहा हो। खैर, तुम इस हार को संभाल कर रखना। आदाब बेगम साहिबा, शहंशाह ने आपको याद फरमाया है। कदाचित तुम्हारे विवाह के विषय में उन्हें हमसे कुछ बात करनी होगी, इसलिए बुलाया है। हम आते हैं। तेज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं क्या सुन रहा हूँ शिवानी, आपका विवाह तय हो गया, आपने उन्हें बताया नहीं हमारे विषय में। तेज, हमें अवसर ही नहीं मिला, हमें तो खुद ही नहीं पता था कि हमारा विवाह हकीम मिर्जा से होने वाला है। और आप
आपकी मंशा क्या है? मंशा कैसी तेज? हम केवल आपसे प्रेम करते हैं। तो इसका मतलब ईश्वर ने मुझे सही समय पे भेज दिया है। मैं आपका विवाह किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। तेज, अब आपका यहाँ अधिक समय रुकना ठीक नहीं होगा। कोई देख लेगा। ये यहाँ का हरम है और किसी भी पुरुष का आना यहाँ मना है। अब चाहिए यहाँ से। हम आपको बाद में बताते हैं क्या करना है। ठीक है, इस समय महल की मरम्मत का कार्य। तेज, अब चाहिए यहाँ से। कोई देख लेगा। प्रणाम शहंशाह, आपने हमें बुलाया? हाँ जोधा बेगम, अब मिर्जा और शिवानी के निकाह के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। जी कहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले हम एक बार शिवानी से बात करना चाहेंगे। हमारे विचार से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब बापू साहब हाँ कर ही चुके हैं तो मना करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यही हमारे संस्कार है। मगर जोधा बेगम, हमारे यहाँ निकाह से पहले लड़का लड़की की रजामंदी जाननी बहुत जरूरी है। और फिर एक और वजह भी है, हम नहीं चाहते कि इस रिश्ते को हमारे निकाह की तरह समझौता समझा जाए। और फिर राजवंशी होकर अपनी बहन का रिश्ता एक मुगल में लाना, इस बात ने हमें हैरत में डाल दिया है। इसमें आश्चर्य कैसा? हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मिर्जा हकीम हमें एक अच्छे वर लगे। और जब उन्होंने स्वयं हमें ये बात बताई कि उन्हें शिवानी भाग गई है, तो हमने इस बात को आगे बढ़ाया। चलो, ये तो मिर्जा हकीम की कहानी हुई, लेकिन क्या शिवानी को वो पसंद है? शिवानी के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? जो वर उसे इतना चाहते हैं वो पति के रूप में उन्हें मिलने वाले हैं। वो प्रसन्न ही होगी। ठीक है, ये निकाह हमारे रिवाज के मुताबिक होगा। अपने वालिद साहब से बात कह दीजिएगा। जी, हमें नहीं लगता कि बापू साहब को कोई आपत्ति होगी। जब विवाह मुगल वंश में हो रहा है तो रीति नीति तो आपके अनुसार ही होनी चाहिए। तो फिर हमारा निकाह आपके रिवाजों के मुताबिक क्यों हुआ जोधा बेगम? उस समय हम विवाह नहीं करना चाहते थे। हमारी स्वीकृति नहीं थी। मगर इसमें भी तो आपके वालिद साहब की मर्जी शामिल थी ना। लेकिन हम नहीं चाहते जो हमारे साथ होगा वो शिवानी के साथ दोहराया जाए। उस समय परिस्थितियां भिन्न थी शहंशाह। हम तो जानते भी नहीं थे कि हमारे बापू साहब ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा संबंध तय कर चुके थे जिससे हम घृणा करते थे। हमने आपको इस निकाह के लिए मजबूर नहीं किया था जोधा बेगम। आपने अपनी शर्तें रखी थी, हमने इसे माना भी था। पर आपके वालिद साहब वो रिश्ता हमारे पास लेकर आए थे। जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि उस संबंध को तय करने के लिए बापू साहब को विवश क्यों होना पड़ा था। परंतु इस समय परिस्थितियां भिन्न है। अब ये संबंध विवश होकर नहीं बल्कि स्वेच्छा से हम स्वयं लेकर आए हैं। और जिस वर से शिवानी का विवाह होने जा रहा है वो वर भी आपसे अच्छा। प्रिया तेज, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा विवाह शहंशाह के भाई से होने जा रहा है। मैंने इस विषय में बहुत सोचा और इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि अब यहाँ से निकल जाने का समय आ चुका है। यहाँ से निकल जाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं बचा है। अब पुराने अम्बे माँ के मंदिर पर हमारी प्रतीक्षा कीजिए। वहाँ से जमुना पार करके हम आगरा व आमेर सबसे दूर निकल जाएंगे और अपना अलग संसार बसाएंगे। हमारा जीवन साथी कौन होगा, यह निर्णय हमारा ही होगा। बेगम जोधा की बहन का तो सारा खानदान यहाँ मौजूद है।
फिर वो पैगाम किसे लिख रही है? हम विवाह करेंगे तो केवल आपसे। अवसर पाते ही हम दोनों निकल जाएंगे यहाँ से। आपकी और केवल आपकी शिवानी, जोधा आपको बुला रही है, शीघ्रता से आइए। उनसे कहो कि हम आते हैं। अब आएगा खेल में मजा।